मेरे आर्य राष्ट्र के सभी भाई बहनों, आज हम बात करते हैं रोगों की। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आप अपने इस प्रोग्राम में रोज़ाना किसी न किसी रोग के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़, जिसको आयुर्वेद में शुगर भी कहते हैं, इसका लक्षण क्या है? क्योंकि किसी भी रोग को जानने से पहले हमें उसके लक्षण के बारे में अवश्य जानना चाहिए कि कैसे हमें पता चले कि मैं डायबिटिक हूँ, आप डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हैं। अगर आपके पैरों में जलन हो रही है, आपका मुंह सूख रहा है, भूख ज़्यादा लगती है, वज़न कम होता जा रहा है और पेशाब बार बार जा रहे हैं, तो समझिए आप कहीं न कहीं डायबिटिक होते जा रहे हैं। इससे बचा कैसे जाए? ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है कि इस रोग से बचा कैसे जाए। इससे बचने के लिए हमें व्यायाम करनी चाहिए। रोज़ाना 10 मिनट के लिए व्यायाम कीजिए। सुबह 9 बजे से पहले भोजन कर लीजिए। अपने भोजन में आप सलाद का काफ़ी प्रयोग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा सलाद खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। भोजन के बीच में पानी का अवश्य प्रयोग कीजिए, क्योंकि अगर भोजन के बीच में आप पानी नहीं पिएंगे तो गैस की समस्याएं बन जाएंगी, कब्ज बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी पीते रहिए। और लक्षण क्या है, कितने प्रकार का है ये डायबिटीज? क्योंकि डायबिटीज के प्रकार के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे, आपको कैसे मालूम होगा कि आप इस रोग से बच सकेंगे? क्योंकि डायबिटीज जो है 2 प्रकार का है, टाइप 1 और टाइप 2। एक में इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो कार्य नहीं करता, और एक में शरीर से इंसुलिन बन ही नहीं रहा। जहाँ इंसुलिन नहीं बन रहा उसके कारण आप जो शुगर खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, वो ब्लड में चलता चला जाता है। और एक इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो मीठे को तोड़ नहीं रहा। उसके कारण हमारे रस रक्त में, हमारी धातुओं में डायबिटीज, शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अब हमें जानना चाहिए कि इससे बचने का तरीका क्या है। मात्र दवाई खा करके, हमेशा दवाई खा करके बचना कोई बचना नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है पथ्य सेविना किम भी सज्जम, परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं तो आप सुबह व्यायाम कीजिए। 5 किलो गेहूं में 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिला करके मोटे आटे की रोटी बनाइए। क्योंकि आजकल प्रत्येक व्यक्ति टेंशन में रहता है और उस टेंशन से भी शुगर बढ़ता है। तो आप नाक में घी डालते रहिए। गाय का घी मिल जाता तो बहुत ही उत्तम है। गाय का घी नाक में डालने से टेंशन का प्रभाव शरीर पर नहीं होता है। आप उसको डालिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य एक ही है कि हमें स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ रहना भी है दवाओं से नहीं, परहेज से। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो खट्टी कड़वी चीज़ें खाते हैं या बाजार की दवाओं का प्रयोग करते हैं, उन दवाओं का प्रयोग करने से आप नपुंसकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपकी आंखों से दिखना कम होता जा रहा है, आपके घुटनों में दर्द बढ़ता जा रहा है, शरीर आपका साथ छोड़ता जा रहा है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है और पूरे शरीर में दर्द होता है, आपकी शांति भंग होती जा रही है। तो सदा स्वस्थ रहने के लिए, सदा खुशहाल रहने के लिए और शुगर जैसी बीमारी से बचने के लिए परहेज रखिए। आज सबसे बड़ा परहेज चाय, कॉफ़ी। जो आप खाली पेट चाय कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं, इसको बंद कर दीजिए। सुबह सुबह जो गर्म पानी या फल फ्रूट खाते हैं, ये भी आपकी डायबिटीज बढ़ने का कारण है। आप इसको बंद कर दीजिए। हाँ, दिन में अगर आपको भूख लगती है तो आप फलों का अवश्य प्रयोग कीजिए, क्योंकि फल खाने से, दोपहर में दूध पीने से या रात को दूध पीने से शरीर में ताकत आती है। और दोपहर में खाए हुए फल आपके शरीर की डाइजेशन पावर को बढ़ा करके
आपके शरीर के अंदर एनर्जी पैदा करती है, आपकी आंखों में ताकत देती है और मल अच्छे से साफ हो जाता है। किसी भी रोग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लगातार हमसे जुड़िए और प्रत्येक रोग का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, लेकिन इस बात को याद दिलाते हुए कि आपको स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है और अपने राष्ट्र को आपने स्वस्थ रख करके समृद्ध, खुशहाल और स्वस्थ बनाना है।